अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद दाऊद है। आज का टॉपिक है पीसी इलेक्शंस जो कि 8 अगस्त को हो रहे हैं। और मैं 3 लाख जो इंजीनियर्स हैं हमारे रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं उनका तो नहीं पता, लेकिन 3 लाख प्लस रजिस्टर्ड इंजीनियर्स को मैं कहूँगा कि प्लीज़ खुदारा जाके अपना वोट दें। वोट देखने से पहले देख लें कि आप वोट किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। मुँह उठा के रोटी के पीछे या चंद पैसों के पीछे या किसी की बातें सुन के वोट ना देना, और वोट ज़रूर देना। वोट ज़ाया करोगे मे भी उसका कोई गलत इस्तेमाल हो जाए। पहले आपने 2 साल के लिए खुर्शीद शाह साहब के भाई को चूज़ किया था, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर जो लगातार 2 टर्नओवर थे 3-3 साल के, 6 साल से इंजीनियर जवासलीम कुरैशी साहब हैं, जो कि चेयरमैन है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और अब उनका नारा ये है जी कि द इंजीनियर फर्म्स, और हम रिफॉर्म लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यार एक सिंपल सा सवाल है, शायद आपके भी जहन में हो, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। वैसे उन्होंने मुझे फ़ेसबुक से ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि यही मैंने सवाल 4 साल पहले पूछा था। मैंने 2015 में इंजीनियरिंग की थी और 2 साल गुजर गए थे, मेरे पास जॉब नहीं थी। मैंने इनको फ़ेसबुक पे कमेंट किया है, ये लाइव सेशन इनका कुछ चल रहा था या कुछ सीन था, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप ठीक है बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ़ इतना बता दें कि मैं 2 साल से फ़ारिग हूँ, मुझे जॉब कब मिलेगी। और इसके जो मुझे जवाब मिला है, जो मुझे जॉब के अलावा जो चीज़ मिली वो थी ब्लॉक। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं पीईसी पे, उसमें मैंने बताया था कि एक भाई थे, उन्होंने भी मुझे कमेंट में किया है, किसी के साथ बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार इस बंदे ने मुझे भी ब्लॉक कर दिया, ये जवाब नहीं देते। मुझे ये नहीं समझ लगती कि एक बंदा है, चलो ठीक है जी, आपको पैसे का लालच नहीं है, आपका गाड़ी का नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो इंजीनियर जवासलीम कुरैशी साहब हैं, ये 10 अरब का इनका टर्नओवर है पर ईयर। आप एक दिन जियो के साथ इन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें आप देख लें, इन्होंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बारे में 35 मिनट के इंटरव्यू में मेरे ख्याल है 3 या 4 मिनट बोला होगा, और बाकी जो 30 मिनट थे अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपना जो फोर ब्रदर ग्रुप है इनका, उसके बारे में उन्होंने बात की है। कोई मतलब ढंग का इंटरव्यू मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो समझ नहीं आई। मैंने तो बस बेजार हो के कि देखूँ तो सही बंदा कह क्या रहा है। तो मुझे उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जब मैं आया था तब 1 बिलियन रुपीज़ थे, इसके जो बजट था अब वो 8 बिलियन रुपीज़ हो गया, और 4 बिलियन हम 4 अरब रुपया हम लगा रहे हैं। जो 3 या 4 रीजनल हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं पेशावर में, और पता नहीं 3 लाहौर में शायद, और एक और पता नहीं कहाँ है। तो मैं उनसे यही पूछ रहा था कि यार ये जो आप लोगों ने, आप 4 अरब रुपया आपने उस पे लगा दिया, 8 बिलियन आपके पास फंड्स मौजूद हैं, तो आप इंजीनियर्स के लिए क्या कर रहे हैं? इंजीनियर्स को क्यों नहीं देते वो? एक बंदा जैसे मैं फ़ारिग हूँ, आपका हक बनता था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कुछ करती कि भाई जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, उनको कुछ आप वजीफ़ा लगाते, कुछ चीज़ करते, कुछ भी नहीं। उसके बजाय उन्होंने रीजनल हेडक्वार्टर्स बनाने को तरजीह दी। अब मुझे ये नहीं समझ लग रही कि यार जब पीसी कुछ कर ही नहीं रही, जब इस्लामाबाद में जो पीसी मौजूद है वो कुछ नहीं कर रही, जब आपके 3 लाख इंजीनियर है, उसमें अक्सर जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स वो बेरोज़गार आएंगे, 15-20 हज़ार पे काम कर रहे हैं, तो आपने 3 रीजनल हेडक्वार्टर्स क्या करने हैं? क्यों? मतलब पैसा हमारा वो हार्ड एंड मनी है जो इन्होंने लिया है हमारी एक्रीडिटेशन करवाने के लिए, जो हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फ़ीस देते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि जो हम लेते हैं, एक्रीडिटेशन देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, उनकी एवज़ इनको पैसा मिलता है, तो वो हमारी फ़ीस से निकलता है। हमारे जो हमने जॉब की, हमारे माँ बाप ने जो पैसा दिया है, उनका जो हलाल का कमाया हुआ पैसा है, वो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पे नहीं लगा रहे। रीजनल हेडक्वार्टर्स बना रहे हैं, और रीजनल हेडक्वार्टर्स में जितने भी बंदे रखेंगे उनको देंगे, हमें क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं। देखें, बात सुने, 2 साल पहले दिए हैं उनको, अपना वो शाह साहब है उनको 2 साल, ये जो आसरीम कुरैशी साहब को दे दिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर अब आप देते हैं ना इनको, तो जो रही सही है ना, जो कमज़ोर सी वो जो शाख एक है इंजीनियरिंग की, वो ख़त्म हो जानी है। 4-5 दिन हो गए हैं ये इस पे डिस्कशन चल रही थी कि किसको वोट दें। मैं तो पहले कह रहा था वोट ही ना दो यार, क्या फ़ायदा। लेकिन फिर मैं सोचा यार अगर मैं वोट नहीं ना दूंगा तो मे बी जैसे वो पहले मेरा वोट गलत इस्तेमाल हुआ ना, मे बी वैसे ही हो जाए। मे बी कोई डिज़र्विंग जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको वोट दे देना चाहिए, ये ना हो कि हमारे वोट का गलत इस्तेमाल हो जाए और फिर दोबारा ये तीसरे साल के लिए कुरैशी साहब आ जाएँ और बिल्कुल ही पट्ठा बैठ जाए।
इंजीनियर वसीम नज़ीर साहब हैं, जिनका आजकल नाम सुन रहे हैं, और कुर्तुबा इंजीनियरिंग फर्म इनको सपोर्ट कर रही है। मैंने काफ़ी डिटेल में इनसे बात की है कुर्तुबा इंजीनियरिंग फर्म से। मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था, और बाकी उधर और भी इंजीनियर्स थे। डिस्कशन हुई, मैंने सवाल पूछे, उन्होंने मुझे जवाब दिए। मैं बिल्कुल भी ना वोट देने के हक़ में था, और ना मैं मतलब कोई मैं सीन था कि मैं जाऊँगा इतनी गर्मी में जाकर वोट दूँगा। मुझे पता था यार जॉब तो मिलती कोई नहीं रही, लेकिन उनका मैनिफेस्टो अच्छा है। इंजीनियर वसीम साहब अच्छे हैं, वो इंजीनियरिंग के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। कम अज़ कम है ना, कम अज़ कम वो इंजीनियर जवाद सलीम कुरैशी साहब ने जैसे नहीं है, जिनको 10 अरब रुपया पर ईयर आ रहा है, उनको टर्नओवर आ रहा है। यार एक बंदे को 10 अरब आ रहा हो पर ईयर, उसने क्यों इंजीनियर्स के लिए काम करना है? एक पावर का नशा है उस बंदे को कि बस ठीक है मेरे पास पावर है, वो पावर के पीछे मतलब पागल हुआ पड़ा है कि मैं फिर दोबारा 1 साल के लिए, एक और मुझे 3 साल के लिए पावर मिल जाए। पावर का नशा बड़ा गंदा होता है। पैसे की उस बंदे को कोई कमी कोई नहीं है, आप जियो मरो कोई आपको फ़र्क, उसको उस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता। यार देखो 15-15 20-20 हज़ार पीईसी का क्या काम है? पीईसी का काम था कि जिन अपना जाए इंडस्ट्रीज़ में जाए, देखे इंजीनियर्स को तनख्वाह कितनी दे रहे हैं, उनको खाना कैसा दे रहे हैं, उनको अकोमोडेशन कैसी दे रहे हैं। मैं जहाँ काम करता था 20,000 रुपया उधर इंजीनियर की तनख्वाह थी, पानी से पतली दाल थी। आप यकीन करें आलू चिकन बनता होता तो उसका ₹100 बेस नज़र आती है उसमें, जो उधर सालन बनता है। उसकी कटोरी की बेस नज़र आती है, कच्ची रोटी। और चाय में आपको यकीन करें तेल तैरता हुआ नज़र आएगा। इतने गंदे हालात हैं। अगर कुछ करते हैं तो कहते हैं जॉब करनी है करो, नहीं तो जाओ। ये पीसी का काम है ना कि गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करे कि आप 20-20 हज़ार रुपये कैसे आप दे सकते हैं। हमारे में और एक मज़दूर में क्या फ़र्क रह जाता है? एक मज़दूर को आप मिनिमम वेजेस जो दे रहे हैं 20,000 दे रहे हैं, और एक इंजीनियर ने जिससे 4 साल पढ़ा आप उसको भी 20,000 दे रहे हैं। तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? एक मिस्त्री हमारे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है, वो 45 से 50 हज़ार रुपया कमा रहा है। हम भी 8-10 घंटे काम करते हैं, वो भी 8-10 घंटे काम करते हैं। हम भी एसिड में काम करते हैं, वो गर्मी में काम करते हैं, तो हम भी गर्मी में काम करते हैं। रिएक्टर्स के पास खड़े होते हैं, बॉयलर्स के पास खड़े होते हैं, जगह जगह इतनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। जब आंखों में तेज़ाब जाता है तब पता लगता है, जब जलन होती है जिस्म पे। तो हमें क्या मिल रहा है आज आके? 20,000, 22,000, 25,000। पहली तो बात है जॉब ही नहीं मिल रही। 10 माह से मैं फारिग हूँ, मुझे नहीं जॉब मिल रही। जो भी कह रहा है, अगर कोई कहता है वो कहता है जी हाँ जी आना जी, 25,000 रुपये आना है, 30 पे आना है। एक्सपीरियंस गया तेल लेने, एक्सपीरियंस तो वो देख नहीं ना रहे कि बंदे के पास एक्सपीरियंस, बस रेफरेंस चल रहा है। अब तो रेफरेंस भी नहीं ना चल रहा, वो बहाना उनके पास हो गया जी कि जी कोरोना है जी, हमारे पास जॉब नहीं है, हम ये हम वो है। हालांकि एक इंडस्ट्री में अगर एक इंजीनियर की एक ज़रूरत होती है, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने वो पूरी करनी है, लेकिन वो नहीं, वो पूछने वाला नहीं ना है। पीसी कुछ नहीं ना कर रही। वो 20,000 पे रख सकते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पूछती नहीं है। गवर्नमेंट की पूछेगी जब पीसी कुछ नहीं करेगी तो। एक बंदा अच्छा काम कर रहा है। अब मैंने उनके बारे में, इंजीनियर वसीम साहब के बारे में, वसीम नज़ीर साहब उनका नाम है, वो चेयरमैन के लिए खड़े हैं, उनकी कैबिनेट भी अच्छी है। मैं उनके बारे में मैंने सारी रिसर्च वगैरह की है। देखिए कसम अल्लाह की, मैं नहीं किसी को फेवर कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि यार देखो 2 बंदे तो वैसे ही फारग है ना, 4 बंदे टोटल खड़े हुए हैं मेरा ख्याल में चेयरमैन के जो है अपना कैसे कहते हैं सीट पे। तो एक तो खुशी शाह साहब के भाई हैं, वो फारग हैं, उन्होंने पहले कुछ नहीं किया। ये कुरैशी साहब का आपको पता है, ठीक है। उन वो बंदा, जो बंदा सुनता ही नहीं है, जो बंदा मतलब उसको इतना अंधा हो गया पावर में कि वो बंदे, जो एक इंजीनियर उससे पूछ रहे, जिसने उसको बैठाया है पीसी चेयरमैनशिप पे बैठाया है, उसको आप ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी तरफ वो बंदा है जिसके दरवाजे खुले हैं, जो कहता है कि मेरे कमरे का जो दरवाज़ा ही नहीं है, अगर कोई मतलब जाता है, अगर कोई गुजरता है तो मैं उसको आवाज़ देकर बुलाता हूँ, भाई हाँ बेटा कोई काम है, कुछ है, वो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो आप किसको वोट दोगे? उसको दोगे कि जो इंजीनियर्स के लिए मतलब दर्द एक रखता है, या उसको दोगे जो 2 साल से सीट पे था, बैठा हुआ था, पावर भी थी उसके पास, सारा कुछ था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया? आप उसको दोगे वोट? तो खुदारा 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 देखो, आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। 142 पोलिंग स्टेशन बने हैं, आपके पास कोई ना कोई पोलिंग स्टेशन ज़रूर होगा। संडे को तकरीबन हर इंडस्ट्री में छुट्टी होती है, अगर नहीं भी है तो आप, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के जा सकते हैं, जाके
इंजीनियर वसीम नज़ीर साहब को वोट दें, उनके जो अंडर कैबिनेट आती है उनको वोट दें। मैं भी अल्लाह करे पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं उनकी तकदीर बदल जाए। मैं भी चलो यार शायद मुझे ना जो मिलेगी, ठीक है, मैं शायद कुछ अपना बिज़नेस कर लूँगा, कुछ मैं कहीं ना कहीं अल्लाह ताला लगा ही देगा ना कहीं भेज ही देगा ना। लेकिन मैं भी शायद मेरी आगे बेटी, मेरा आगे बेटा बड़ा होता है, मैं भी कोई ऐसा दौर आ जाए फिर दोबारा, जैसे आज से 10-12 साल 15 साल पहले था कि लोग इंजीनियरिंग की तरफ भागते थे कि हमने इंजीनियर बनना है। लोग रिश्ता ढूंढते कहते थे हमने इंजीनियर से करना है। डॉक्टर्स की वैल्यू कोई नहीं थी, इंजीनियर की वैल्यू थी। मैं भी अल्लाह करे वो दौर फिर दोबारा आ जाए, लेकिन वो तब आएगा जब आप बाहर निकलेंगे, आप अपने वो सर्कल से बाहर निकलेंगे, आप वोट देंगे, आप अगले बंदे को लाएंगे। देखें डॉक्टर्स हैं ना, जो डॉक्टर्स हमारे से कदरे बेहतर हैं। मैं वैसे भी वो एक बहुत ही ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है, हमारा भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो इंसानों को बचाते हैं। जब भी उन पे कोई मुश्किल आती है वो सारे इकट्ठे होते हैं, सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन हम नहीं इकट्ठे होते। तो खुदारा अब टाइम है, 6 दिन रह गए हैं, आज 2 तारीख है, 6वें दिन 8 अगस्त को इलेक्शन है। खुदारा अपने सर्कल से कंफर्ट जोन से निकलें। 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लगेगा। अगले 3 साल अगले फिर दोबारा अगर कुरैशी साहब आ गए तो जो बचा है हमारे पास वो भी छिन जाएगा। बिल्कुल हमारा पट्ठा बैठ जाना है, बिल्कुल हमने ख़त्म हो जाना है। जो 20,000 रुपया दे रहे हैं इंडस्ट्री वाले वो भी नहीं देंगे, वो कहेंगे भाई जाओ काम करो। कोई रिफॉर्म्स नहीं आनी इस बंदे से। जो बंदा पहले कुछ नहीं कर पाया उसने अब क्या करना है। वो सिर्फ और सिर्फ पावर का नशा है, वो पूरा करना उन्होंने, और कोई पीछे सीन नहीं है। तो खुदारा अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कज़न्स के लिए, अपने बच्चों के लिए जो इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर्स बनेंगे, उनके लिए निकलें। इंजीनियर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, उनका मैनिफेस्टो अच्छा है, अच्छी पे मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। कोशिश करें, मे बी दिस इज़ द टाइम फॉर अ चेंज। प्लीज़, जैसे डॉक्टर इकट्ठे होते हैं, आप खुदारा इकट्ठे हों, बाहर निकलें, वोट दें, चेंज लाएं। किसी ने कुछ नहीं करना। डॉक्टर्स अपने लिए सारा कुछ करते हैं, मज़दूर अपने लिए सारा कुछ करते हैं। आपका भी काम है, आप इंजीनियर हैं, 3 लाख इंजीनियर है, 3.5-4 लाख में भी हों, सारे बाहर निकलें, वोट दें। आप अगर चूज़ करेंगे तो चेयरमैन में आ जाएगा। अगर वो चेयरमैन नहीं काम करता तो आप अगर इकट्ठे रहेंगे तो वो चेयरमैन उतारा भी जा सकता है, नया चेयरमैन भी आ सकता है, इलेक्शन भी फिर दोबारा हो सकते हैं। ये सब आप करेंगे, लेकिन खुदारा कुछ यूनिटी शो करा दें, कुछ यूनिटी शो करा दें। अपना मतलब भी पन छोड़ दें। जो इंजीनियर्स अच्छी जॉब पे बैठे हुए हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हमें क्या, तो ये गलत है। कल को आज पे हमारे पे मुश्किल टाइम है, कल पे आप पे भी आ सकता है। फिर आप कहाँ जाओगे? अगर एक बंदा एक अच्छी जॉब पे लगा 70-80 हज़ार रुपया, लाख रुपया ले रहा है, प्राइवेट ले रहा है या गवर्नमेंट जॉब पे लगा हुआ है, और अगर वो कहते हैं कि भाई हम तो सेट हैं, हमें क्या, तो कल को आप पे भी वक्त आ सकता है, आप भी ऐसे दर बदर ठोकरें खा सकते हो। और खुदारा इंजीनियर इन दूसरे इंजीनियर को इंसान समझें। अगर आप किसी अच्छी जॉब पे हैं, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप किसी बंदे को लगवा सकते हैं, अगर वो आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी टांग ना खींचो कम से कम। अगर वो किसी अच्छे, अब कहते हो कि अगर मैंने धक्के खाए हैं तो वो भी धक्के खाए, क्यों धक्के खाए यार? अगर आपने कुछ सीखा है तो यार उसको भी सिखा दो। अल्लाह अजर देने वाला है। क्या पता अगर आज आप 40-50 हज़ार पे काम कर रहे हैं, अब वो आता है, वो मेहनत करता है, आप उसकी हेल्प करते हो, वो 60-70 हज़ार पे चले जाता है, तो इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है। मतलबीपन ना शो करो। मैं भी अल्लाह करे, अल्लाह आपको उसका रिवार्ड मिले। आप 45 हज़ार 50 हज़ार पे हैं तो आपको मैं भी लाखों रुपया मिल जाए, और ज़रिया वो बंदा बन जाए कि आपने उसकी मदद की थी। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे ने इसकी मदद की है, मैंने इसकी मदद करनी है। खुदारा थोड़ा सा दिल बड़ा करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला चेंज आ जाएगा। चेंज चुटकियों में नहीं आना, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आप एक अच्छा बंदा लाएंगे, कैबिनेट अच्छी होगी, रिफॉर्म्स आएंगे, आहिस्ता कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव चेंज देखेंगे। तो खुदारा इंजीनियर वसीम नज़ीर साहब को वोट दें, उनकी कैबिनेट को वोट दें, बाहर निकलें। अगर आपको कोई और अच्छा बंदा लग रहा है तो आप उसको वोट दे दें, लेकिन अपना वोट ना ज़ाया करें, ठीक है? अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर है। अल्लाह ताला हम पे करम करे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।